उन्नाव में सड़क हादसे में 18 यात्रियों की मौत, करीब 19 लोग घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सुबह 5 बजे एक्सीडेंट हुआ। दूध के टैंकर से ओवरटेक की कोशिश में डबल डेकर बस की हुई टक्कर। बिहार के मोतिहारी से दिल्ली आ रही थी बस। तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से बस के पड़खच्चे उड़े। मरने वालों में 14 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाकर राहत देने की बात कही। एनडीए और इंडिया ब्लॉक की आज फिर टक्कर। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हो रही है वोटिंग। पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतला के साथ ही कई सीटों पर वोटिंग, जबकि बिहार की रुपौली सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच है टक्कर। हिमाचल की 3 सीट और उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट के लिए हो रही है वोटिंग, जबकि तमिलनाडु, एमपी और पंजाब की एक सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। पीएम मोदी आज ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर ब्लेन से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को आज औपचारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। पीएम मोदी आज चांसलर कार्ल हेनोमर के साथ करें द्विपक्षीय बैठक, साथ ही उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय व्यापारिक बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी का एक दिन का ऑस्ट्रिया दौरा। वियना के एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर श्लोनबर्ग ने मोदी का स्वागत किया। वियना के होटल रिट्स कार्ल्टन में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने स्वागत किया। भारतीयों के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी को भारतीय बच्चों ने पेंटिंग्स भी दी। वियना के कलाकारों ने पीएम मोदी के सम्मान में वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी से मिलकर बोले भारतीय समुदाय के लोग, कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हमें उनसे मिलने का मौका मिला। पीएम मोदी के सम्मान में चांसलर कार्ल नेहमर ने किया डिनर का आयोजन। पीएम मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। चांसलर कार्ल नेहमर के साथ पीएम मोदी सड़क के किनारे मौजूद भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। भारतीयों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। पीएम मोदी ने चांसलर कार्ल नेहमर से मिलकर खुशी जताई, कहा कि आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध और मजबूत होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा कि बम, बंदूक और युद्ध से समाधान नहीं निकलते हैं, बातचीत के जरिए ही शांति का रास्ता मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि विकास के लिए शांति जरूरी है। यूक्रेन रूस शांति बहाली में भारत हर संभव मदद को तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, कहा कि भारत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। 4 दशक से आतंकवाद का दर्द झेल रहा है भारत। पीएम मोदी ने भारत रूस के रिश्तों को दशकों पुराना बताया, कहा कि आने वाले समय में रिश्ता और मजबूत होगा। पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता के डेलीगेशन लेवल की मीटिंग हुई। दोनों देशों के बीच एनर्जी, सिक्योरिटी, स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी पर चर्चा की गई। भारत और रूस के बीच 9 समझौतों पर मुहर भी लगी। 2030 तक दोनों देशों का व्यापार $100 अरब तक पहुंचाना लक्ष्य रखा गया है। भारत और रूस रुपए और रूपल में लेन देन का सिस्टम करेंगे मजबूत। परमाणु ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल में सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर जोर। प्रधानमंत्री को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने सम्मान को भारतीयों को समर्पित किया, कहा कि भारत और रूस की सदियों पुरानी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान देने पर बोले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि रूस की सच्ची दोस्ती का प्रमाण है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी ने एटम पेवेलियन का भी दौरा किया। रूसी न्यूक्लियर एनर्जी हब भी देखा। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को भी किया संबोधित, कहा कि मेरे डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। राजस्थान विधानसभा आज पेश किया जाएगा पूर्ण बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगे 2024-25 के लिए पूर्ण बजट। बजट से पहले सीएम भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी ने बैठक की। दिया कुमारी ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने का भरोसा भी दिया। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। प्रोडक्शन वारंट जारी। एमपी के जबलपुर में डाइटिशियन की घर में मिली डेड बॉडी। 8 दिनों से घर में था शव। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। तलाशी के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग। सुरक्षा बलों के जवान कर रहे हैं जवाबी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों ने राजौरी शहर में किया फ्लैग मार्च। उत्तराखंड में जारी रहेगी आसमानी आफत। मौसम विभाग ने देहरादून और कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शारदा नदी पर बने बराज का हाईवे निरीक्षण करेंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कामों का भी जायजा लेंगे। लखीमपुर में पिछले 3 दिन से बारिश की वजह से 80 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। बनबासा बराज से पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा है। यूपी के पीलीभीत में लगातार बारिश के चलते देवाहा और शारदा नदी उफान पर। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एयरफोर्स को लगाया गया। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गोंडा में नदी के किनारे सैकड़ों घर डूबे हैं। हजारों हेक्टेयर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। अयोध्या में सरयू नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। निचले इलाकों में जारी किया गया हाई अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड के बाद हटाया जा रहा है मलबा। लैंडस्लाइड से सड़क और बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा है।
केरल के कुन्नूर में भारी बारिश, लगातार बारिश से घिरा घर, किसी के जान को नुकसान नहीं। असम के डिब्रूगढ़ में 108 गांव बाढ़ से डूबे, करीब 23,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, लोगों को अब सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के चलते एक मदरसा में 13 लड़कियों को लगा करंट, एक लड़की की मौत, घायलों का इलाज जारी।